भगवान का ध्यान किया। ध्यान में उनको समाधि में एक कथा का दर्शन हुआ और उसी कथा का नाम है श्री कृष्ण सुदामा की कथा। समाधि में सुखदेव जी को ये दर्शन हुआ, इसीलिए सुखदेव जी कह निमग्न हृदयो ब्रवीत। भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि वो निमग्न हृदयो ब्रवीत, समाधि में इस कथा का उनको दर्शन हुआ। क्योंकि परीक्षित के जो प्रश्न थे वो तो अब समाप्त हो चुके थे, अब सुखदेव जी को जो अच्छा लगता है वही सुना रहे हैं। भगवान की पराकाष्ठा की मैत्री, पराकाष्ठा का प्रेम, और ऐसा भक्त सुदामा जैसा। सुदामा गरीब नहीं थे, सुदामा जैसा कोई अमीर नहीं होगा, लेकिन बाहरी दिखावटी वाली अमीरी नहीं, हृदय की अमीरी। गजधन गोधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जब संतोष धन आवे वही परम धन है। चाह समाप्त हो जाए, अपेक्षा समाप्त हो जाए, वही व्यक्ति मस्त हो जाएगा। चाह हो तो भगवान की हो, बाकी चाह तो अपने आप जो भाग्य में लिखा है, प्रारब्ध में लिखा है, वो तो आता जाता रहेगा। जहां व्यक्ति की अपेक्षा समाप्त हुई, संसार में व्यक्ति वहीं मस्त हो जाएगा। सुदामा जी के जीवन में कोई चाह नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए सुदामा जी अखंड आनंद में स्थित हैं, भले ही देखने में उनके पास कुछ नहीं है। सुदामा जी के लिए भागवत में भगवान कृष्ण ने अवधूत शब्द का प्रयोग किया है। अभी इसी से आपको फर्क पता लगेगा। एक अवधूत महात्मा फक्कड़ जो होते हैं, गंगा के किनारे नर्मदा के किनारे विचरण करते रहते हैं, न तो वो पैसा रखते हैं और न पैसा छूते हैं, वो भी शिष्य नहीं बनाते। तो क्या हम आप उन्हें भिखारी बोल सकते हैं? नहीं। और दूसरी बात, एक भिखारी जो पैसा मांगने बैठता है उसके पास भी पैसा नहीं होता है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि भिखारी के पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके हृदय में पैसा पाने की इच्छा है। महात्मा के पास भी पैसा नहीं है, लेकिन उसे पैसा पाने की इच्छा भी नहीं है। इसलिए सुदामा जी का जो जीवन है, सुदामा जी के पास भले ही पैसा ना हो बाह्य रूप से, लेकिन अंतर जगत में वो अखंड आनंद में स्थित रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी पैसे का स्पर्श भी नहीं करते थे, तो क्या वो भिखारी थे या अवधूत थे? वो अवधूत महात्मा थे। तो सुदामा जी का वर्णन जो सुखदेव जी ने किया है उससे पता लगता है। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा थे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, कोई भगवान का मित्र होवे और दुखी भी होवे, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भगवान का मित्र हो और दुखी हो एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सुदामा जी कहते हैं कि भगवान के मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, वेद के बड़े भारी विद्वान हैं, प्रशांत आत्मा हैं, संसार में उनकी कोई चाह शेष नहीं है। जब चाह ही नहीं है इसलिए परम शांत रहते हैं। ऐसे सुदामा जी महाराज कहाँ रहते हैं? सुदामापुरी में। और उनकी धर्मपत्नी का नाम है सुशीला। नाम भी उनका सुशीला है और जीवन भी उनका सुशीला के जैसा है। सुशीला मतलब परम शीलवती। अपने पति की कोई शिकायत नहीं है उनके जीवन में। पति इतने बड़े वेद के विद्वान हैं, पैसा कमाते नहीं। सुशीला भिक्षा मांग के लाती हैं, पहले पतिदेव को देती हैं, जो बचता है स्वयं खा लेती हैं। अब भिक्षा में कभी अक्षी मिलती थी, कभी अक्षी नहीं मिलती थी। सुशीला को कभी बचता था, कभी नहीं बचता था। तो ऐसे ही जीवन चल रहा था।
परम मंगलमय भाव से एक दिन की बात है, सुदामा जी महाराज भजन के लिए गए हुए थे और जैसे ही संध्या के समय लौटते हैं और कहा कल्याणी कुछ खाने को हो तो दो। सुशीला ने कहा कि नाथ आज नहीं है कुछ भी। तो बड़े गंभीर होकर के बोले कोई बात नहीं, आज हमारे जीवन धन का मन है कि हम भजन करते हुए रात्रि व्यतीत करें। दोनों दंपति गोविंद की चिंतन धारा में बहते रहे। दूसरे दिवस की भी कुछ यही कहानी रही और जब तृतीय दिवस प्रारंभ हुआ तो अब भगवान को नहीं रहा गया। गांठ में बांधे नहीं और मागन में सकुचाए तो पाछे पाछे हरि फिरे कहूँ भूखा न रह जाए। संग्रह की प्रवृत्ति ना हो और मांगने में लज्जा आती हो तो ऐसे भक्त के पीछे फिर स्वयं भगवान ही भागते हैं कि कहीं वो भूखा न रह जाए। आप लोगों को बंधुओं मैं कैसे कहूँ, जैसे कोई माँ अपने लाल को भूखा नहीं देख सकती है, ऐसे ही भगवान भी व्यवस्था करते ही हैं चाहे जहाँ से करें। सुदामा जी महाराज भजन के लिए गए हुए थे। एक ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान आते हैं और कहते हैं मातु भिक्षाम दे। सुशीला जी सुशीला मैया विचार करने लगी, यहाँ तो घर में खाने का ठिकाना नहीं है, मैं इनको क्या दूं? न जाने 3 दिन से तो हम स्वयं भूखे पड़े हैं। फिर संकोच में पड़ गई, कैसे मना करूं कि है नहीं। 2-4 बार बुला के अपने आप चले जाएंगे, पर बार बार आवाज आती है और वो गए नहीं। सुशीला माँ ने कैसे कहें आप लोगों को, सुशीला माँ के पास एक ही साड़ी थी, वो भी कई जगह से फटी थी, छिद्र थे। धीरे से दरवाजा खोलकर मुख बाहर निकालकर कहती है महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है आप किसी दूसरे घर से ले लो, हम देने की स्थिति में नहीं है। ब्राह्मण बने हुए भगवान ने कहा माँ क्यों देने की स्थिति में नहीं हो? अब संकोच में पड़ गई कि क्या कहूँ कि खाने को नहीं है, क्या सोचेंगे कि भगवान के भक्त की ये दशा है। बोले महाराज क्या बताऊं, मेरे घर में सूतक लगा है। भगवान ने कहा कि जन्मने का है कि मरने का? मां गंभीर हो गई, बोली महाराज जन्मने का है, जब से इस घर में आई हूं तब से सूतक लगा है और लगता है जब तक प्राण रहेंगे तब तक ये बना रहेगा। ये दरिद्रता रूपी बेटा उत्पन्न हुआ है। भगवान ने गंभीर होकर के कहा कि माँ एक बात कहूँ, जब भी जीवन में विपत्ति आए तब मित्रों का सहारा लेना चाहिए। सुशीला माँ ने कहा क्या कहते हो, जब विपत्ति आती है तब मित्र ही कहाँ रहते हैं? बनी बनी के 1000 यार होते हैं, पर जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। हम गरीबों का कोई मित्र नहीं है। भगवान ने कहा कि माँ ऐसी बात नहीं है, आपके पति के एक ऐसे मित्र हैं जो एक बार अपनाने के बाद कभी त्यागते नहीं हैं। एक बार अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया तो वो जन्म जन्मांतर कभी छोड़ते नहीं हैं। सुशीला माँ ने कहा मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कोई उनका मित्र है। ब्राह्मण बने हुए भगवान ने कहा कि वो द्वारिकाधीश हैं, आपके पति के मित्र हैं। सुशीला माँ ने कहा महाराज मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है,
गरीबों से मस्करी नहीं करते। जिसके घर में खाने का ठिकाना नहीं, उसकी मित्रता आप द्वारिकाधीश से बता रहे हैं। और माँ ये कह ही रही थी, तब तक भगवान चले गए। आज जैसे ही सायंकाल सुदामा जी आए हैं और कहा, कल्याणी कुछ खाने को हो तो दो। सुशीला माँ ने कहा कि नाथ नहीं है आज भी कुछ। और बड़े गंभीर होकर के सुदामा जी से बोली कि आपने कभी बताया नहीं, आपकी मित्रता द्वारिकाधीश से है। सुदामा जी भगवान कृष्ण का नाम सुनते ही चौकन्ने हो गए। बोले किसने कहा? बोले आज कोई ब्राह्मण देवता आए थे, वो बता गए। शायद वो भी गुरुकुल में आपके साथ कभी पढ़े होंगे। भगवान का नाम स्मरण हुआ, सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। गोविंद की सारी लीलाएं उनके हृदय में प्रवाहित होने लगी। और मानो सुदामा जी का ही भाव है। सुदामा जी भगवान का नाम सुनते ही उनके नेत्र सजल हो उठे। इतना प्रेम अपने मित्र से, मन सुदामा जी का ही भाव है। काली कमली वाला मेरा यार है हो, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है हो। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, यह जीवन अब तेरे सहारे। यह जीवन अब तू मेरा मैं तेरा प्यारे, यह जीवन अब तेरे सहारे। यह जीवन अब तेरे सहारे, यह जीवन अब तेरे हाथ ही इस जीवन की
तेरे हाथ इसी पतवार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। पागल प्रीत की एक ही आशा दर्द दिल दर्शन को प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा दर्द दिल दर्शन का प्यासा। हाँ पागल प्रीत की एक ही आशा दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार। ताली सेवा करते हुए काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है यह जीवन तेरे नाम किया है यह जीवन तेरे नाम किया। तुझको अपना मान लिया है यह जीवन तेरे नाम किया यह जीवन तेरे नाम किया है। राजकुमार के बस तू ही तो प्यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरा दिलदार है मेरा तू यार है मेरा दिलदार है मेरा तू यार है। काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही सुशीला माँ के मुख से भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी रो पड़े, बोले देवी इस अभागे के पैरों में कभी पादत्राण नहीं गए, कभी जूतियां नहीं पहनी। एक दिन जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था, पाठ भूल गया। गुरुदेव ने समिधा लाने का दंड दिया। जंगल में लकड़ियां काटकर बोझ बना करके और उठाकर जब चलने लगा तो भार बहुत था, वजन बहुत था। इधर सूर्यास्त हो रहा था, अंधकार अपना साम्राज्य फैला रहा था। लगता था कि कब अंधकार आ धमकेगा। इतने में दृष्टि हमारी नीचे नहीं गई। एक बहुत बड़ा कांटा नीचे से चुभकर हमारे पैरों में ऊपर निकल गया। मैं दर्द के कारण कराह रहा था, चिल्ला रहा था, किंतु सुशीले गरीबों के रोने की आवाज कहाँ किसी को सुनाई पड़ती है। यदि कोई अमीर बाप का बेटा रोया होता तो जाने कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हम गरीबों के रोने की आवाज कहाँ से किसी को सुनाई पड़ती है।
परम मंगलमय भाव से सुदामा जी कहते हैं कि जैसे ही वो कांटा चुभा, मैं चल पा नहीं रहा था, इधर अंधकार अपना साम्राज्य फैला रहा था, तो मुझे लगा कि आज तो कोई न कोई जंगली जानवर आकर इस अभागे को खा जाएगा। सोचता था चलो आज से दुख से छुटकारा हो जाएगा। सुशीले मैं रो रहा था उस जंगल में। इतने में हमारे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और कहा, मित्र क्या हो गया है, क्यों रो रहे हो? सुशीले मैं अश्रु पोंछकर मुड़ करके जैसे ही मैंने देखा, पहले तो कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जो सुन रहा हूँ सच सुन रहा हूँ कि मेरे कानों का भ्रम है। और जैसे ही मुड़ करके मैंने देखा तो वो सांवला सलोना विग्रह, वो घुंघराले केस पास, वो मोर पंख का मुकुट, उन्नत ललाट, गोरोचन का तिलक, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, मित्र बोलो ना क्या हो गया है, क्यों रो रहे हो? सुशीले पहले तो कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैं जो सुन रहा हूँ सच सुन रहा हूँ कि मेरा भ्रम है, फिर आंखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा। भगवान कहते हैं, मित्र बोलो क्या हो गया? मैंने कहा, कांटा लग गया है। सुशीले उन्होंने अपना उत्तरी फाड़कर हमारे पैरों में बांधा और हमारा लकड़ी का बोझ अपने सिर पर रखकर हाथ पकड़कर कहा, मित्र चलो लेकर के गुरुकुल में आए। यज्ञशाला में समिधा डाल दी और मेरा हाथ पकड़कर गुरु माँ के पास ले गए और कहते हैं, गुरु माँ गुरु माँ गुरु माँ, ये हमको जन्म जन्म का बिछड़ा हुआ सखा मिल गया है। हमारे पास कोई सामग्री थी नहीं, हाथ पकड़ करके अपने ही निवास स्थान में रख लिया। सुशीले उनके प्यार की बात मैं तुम्हें कहाँ तक सुनाऊं? मैं पाठ अगर भूल जाता था तो वो भी भूल जाते थे कि मुझे उनका साथ मिलेगा। सुशीले एक दिन की बात है, वो जल्दी जगे नहीं थे। मैं प्रातःकाल स्नान करके जैसे ही गुरु माँ के पास गया तो देखा गुरु माँ रो रही हैं। मैंने विचार किया कि जब से श्री कृष्ण गुरुकुल में आए हैं तब से कोई रोता नहीं है, आज गुरु माँ क्यों रो रही हैं? मैंने जाकर गुरु माँ को प्रणाम किया, पूछा, गुरु माँ आप क्यों रो रही हो? गुरु माँ ने कहा कि हे सुदाम, आज तुम्हारे दुर्भाग्य का सूर्योदय होने वाला है। सुशीले माँ के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर मैं समझ नहीं पाया कि माँ क्या कहना चाहती हैं। मैंने प्रणाम करके मैंने माँ से कहा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी कहते हैं कि मैं गुरु माँ से पूछा कि माँ आप स्पष्ट बोलो, क्या कहना चाहती हो? गुरु माँ ने कहा कि सुदाम, आज तुम्हारे दुर्भाग्य का सूर्योदय कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि आज तुम्हारा सखा हम सबको अनाथ बनाकर जाने वाला है। सुशीले माँ के मुख से जब मैंने ये सुना कि वो चले जाएंगे तो ऐसा लगा कि मानो हमारे प्राण चले जाएंगे। फिर मैं विचार करने लगा, अगर उनके जाने के बाद कहीं हमारे प्राण चले गए, लोग यही श्री कृष्ण को दोष देंगे, इन अभागों से प्यार करने का यही परिणाम मिलता है, कृष्ण को लोग दोषी ठहराएंगे।
इसलिए मैंने निश्चय कर लिया कि अब कृष्ण से नहीं मिलूंगा। मैं वहां से रोता हुआ जंगल की ओर चला गया। किंतु सुशीले जब वो जाने के लिए उन्मुख हुए, रथ पर आरूढ़ हुए, श्याम सुंदर ने रथ पर खड़े होकर परितः उन्होंने दृष्टि डाली। एक तरफ ऋषि कुमार स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे थे, एक तरफ गुरु माँ, गुरुदेव, गुरुपुत्र खड़े होकर उनको भावभीनी विदाई दे रहे थे। उस विदाई समारोह में मैं नहीं था। श्याम सुंदर ने जब चारों तरफ देखा तो पूछा, मेरा सखा सुदाम कहाँ है? चारों तरफ सन्नाटा छाया था। किसी बालक ने कहा, आज सुबह वह रोता हुआ इधर चला गया है, न जाने क्यों रो रहा था। जीवन धन रथ से कूद पड़े, ओ मेरे सुदाम, ओ मेरे सुदाम, ओ मेरे सुदाम कहते हुए वन की ओर आए, जहां मैं वृक्ष के नीचे रो रहा था। आकर हृदय से लगाकर कहा कि अरे पगले, कोई ऐसे रोता है? देखो मित्र, संसार का नियम है, जो मिलता है उससे बिछुड़ना पड़ता है, जो जन्मता है उससे मरना पड़ता है। देखो मित्र, हम दोनों मिले थे ना, इसलिए अब बिछुड़ना पड़ेगा। और देखो मित्र, मेरी माँ ने बहुत पीड़ा पाई है, मुझे उन्हें भी सुखी बनाना है। लेकिन मित्र, मैं एक बात आपसे अवश्य कहूँगा कि जब भी तुम्हें हमारी याद आए तो हमसे मिलने आ जाना। सुशीले ये कहकर वो चले गए। वो तो कह के गए कि कभी याद आए तो आ जाना, लेकिन कभी उनकी याद गई हो तो मैं जाऊं, ऐसा कोई क्षण नहीं हुआ जब उनकी हमको विस्मृति हो गई हो। मैं उन्हीं की याद में डूबा रहता हूं। सुशीले, मेरे पास धन तो पहले से नहीं था, लेकिन अपना एक मन तो जरूर था। लेकिन उस मन को भी लेकर वो मनमोहन चला गया। मैं तो केवल उनकी स्मृति में ही डूबा हुआ हूँ। जब से वो छोड़ के गए, ऐसा कोई क्षण नहीं हुआ कि जब मैं उनको भूला हुआ हूँ। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः। वह विपत्ति नहीं है, वह संपत्ति नहीं है। विपत्ति क्या है? बोले उनका विस्मरण। और संपत्ति क्या है? बोले उनका स्मरण। सुशीले, सदा उनकी याद में मैं डूबा रहता हूँ। सुशीला ने जब देखा कि हमारे पति अपने मित्र से इतना प्यार करते हैं, तो विचार किया कि इनको द्वारिका भेजना है। और आके बोली कि मैंने सुना है कि आपके मित्र ब्रह्मण्य है, इसलिए हमारी प्रार्थना है अगर एक बार आप वहां चले जाओगे तो सीध ते कुटुंबिने, कुटुंब का भरण पोषण हो जाएगा। सुदामा जी ने बिल्कुल रोना बंद कर दिया और बोले, बाबरी, क्या तू ये समझती है कि मैं कुछ पाने के लिए उनसे प्रेम करता हूँ? धन कारण भक्ति करे, वाको बनिया जान, वो भक्त नहीं है। और देत लेत जो तौल के लाभे के परमान, वो भक्त नहीं है। सुदामा जी बोले, हमको उनसे कुछ नहीं चाहिए, हम केवल उनसे प्रेम करते हैं। रात भर एक दूसरे से बातें हुई, कृष्ण चर्चा। प्रातः काल सुदामा जी ने द्वारिका जाने का मन बनाया। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि सुदामा भगवान से धन की आकांक्षा को लेकर गए थे, तो वो बिल्कुल गलत कहता है। भागवत के मूल में स्पष्ट लिखा है। सुदामा जी कहते हैं, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी कहते हैं कि ये परम लाभ है
कि हमारे जो मित्र श्री कृष्ण हैं, जिनकी कीर्ति त्रैलोक्य में व्याप्त हो रही है, ऐसे अपने प्यारे मित्र से, अपने प्यारे मित्र का दर्शन हो जाएगा। यही परम लाभ है। उत्तम श्लोक के दर्शन के लिए उन्होंने मन बनाया। परम मंगलमय भाव से आगे सुदामा जी जब चलने को तैयार हुए तो कहा कि भाग्यवान, कुछ भेंट हो तो दे दो, क्योंकि रिक्त हस्तम न गक्षेत राजानम योगिनम गुरुम। गुरु के यहाँ, राजा के यहाँ और योगी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला जी ने कहा कि नाथ कुछ नहीं है। सुदामा जी बोले, संसार के लिए, हमारे लिए इतनी बार मांगी, एक बार भगवान के लिए भी मांग ले। सुशीला प्रसन्न हो उठी। 4 घरों से मांगना पड़ा, 4 मुट्ठी चावल मिला। आज हम लोग सुदामा जी की कथा को सुन के इतना भावुक हो जाते हैं, पर ये संसार है कि सुदामा जी को एक घर से 4 मुट्ठी चावल नहीं मिला, 4 जगह से मांगना पड़ा, क्योंकि संसार वहीं देता है जहां उसको मिलने की अपेक्षा है। जहां मिलना ही नहीं है, संसार वहां नहीं देता। और संसार ऐसा है, सुखी को सह नहीं सकते और दुखी को दे नहीं सकते। 4 मुट्ठी चावल, वो भी कुछ मोटा, कुछ पतला, कुछ लाल और कुछ सफेद, 4 तरह के चावल ले आई। क्योंकि आदमी दान वही करता है जो किसी काम का ना हो। सुशीला माँ ने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ा, उसी में 4 मुट्ठी चावल बांध के सुदामा जी को देती हैं। सुदामा जी उसको लेके चल पड़ते हैं और सुदामा जी यही रास्ते में विचार करते हैं कि कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यात् इति चिंतयन्। मुझे कृष्ण का दर्शन कैसे होगा। पहुंचे सुदामापुरी से द्वारिकापुरी है, बीच में समुद्र की खाड़ी पड़ती है। पहले के समय में जब ज्वार भाटा आवे तब नाव चले। सुदामा जी उसी समुद्र तट पर बैठ गए और चलते चलते थके हुए सुदामा जी सो गए। भगवान का नियम है, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, मेरे प्राण को मेरे पास ले आओ। जैसे स्थान पर सोया है वैसा ही स्थान द्वारिका के पास बना दो, ताकि उठने के बाद ये भ्रम ना हो कि मैं कहीं अन्यत्र आ गया। योग माया ने वही किया जो भगवान ने आदेश दिया। सुदामा जी महाराज प्रातःकाल उठते हैं, नित्य कर्म से निवृत्त होकर संध्या वंदन करते हैं। आगे बढ़े तो देखा बड़े बड़े महलों से सुसज्जित द्वारिकापुरी। लोगों से पूछा, मुझे कृष्ण से मिलना है। लोगों ने कहा, चलो महल में पहुंचा देते हैं। सुदामा जी महाराज को किसी ने रोका नहीं है, सबने पथ प्रदर्शन किया है। अब ये जो भजन भले ही हम लोग भाव में गाते हैं कि द्वार पे सुदामा गरीब आ गया है, उनको रोक दिया गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि किसी ने रोका नहीं है, सबने पथ प्रदर्शन किया है। और सुदामा जी महाराज बिल्कुल वहां पहुंचते हैं जहां भगवान प्रिय पलयंग पर विराजमान थे, अंतःपुर में। क्योंकि ब्राह्मण के लिए कोई रोक टोक नहीं थी भगवान के दरबार में, राम कृष्ण दोनों अवतारों में। परशुराम जी को रोका तो शेष जी को पहले जाना पड़ा। अरे एक ब्राह्मण को रोकने पर जय विजय को 3 अवतार लेने पड़े। इसलिए भगवान ने कह रखा था कि कोई भी ब्राह्मण आवे, संत आवे, वो सीधे मेरे महल में आएगा, मैं किसी भी स्थिति में रहूं। भागवत जी में कहीं रोका टोकी नहीं हुआ है, बल्कि सबने पथ प्रदर्शन किया है।
और सुदामा जी महाराज वहाँ पहुँचते हैं जहाँ भगवान अपने प्रिय पर्यंक पर बैठे थे। भगवती रुक्मिणी पाद संवाहन कर रही थी, सत्यभामा विजन तो जाम्बवती चमर ढुला रही थी, कालिंदी हाथ दबा रही थी। सेवक कोई दास दासी नहीं। और सहसोत्थाय चाभित्य, और जैसे ही वहाँ पर गए हैं, यहाँ पर अगर कोई बताता तो सहसा शब्द नहीं आता। लिखा है भागवत में सहसोत्थाय चाभित्य दौर्भ्याम पर गृहीत मुदा। अगर कोई बताता तो सहसा शब्द नहीं आता। किसी ने बताया नहीं, किसी ने रोका नहीं, बल्कि सबने पथ प्रदर्शन किया है। इसीलिए भगवान ने जब देखा सुदामा जी को, अचानक एकदम खड़े हो गए और दौड़ करके भगवान सुदामा जी को अपने भुजाओं में लपेट लेते हैं। संसार में अपना गंदा बेटा भी लोगों से लपेटा नहीं जाता। और भगवान सुदामा जी की स्थिति ऐसी है, मैले कुचैले वस्त्र पहने हैं गूंथ करके, बड़ी विचित्र स्थिति। चरणों में बेवाइयां फटी हुई हैं। पर दीन बंधु भगवान ने सुदामा जी को अपने भुजा पास में जकड़ लिया, और कोई व्यवहारता नहीं कि केवल दिखाने के लिए, मुदा मतलब आनंद पूर्वक। इस प्रकार से गोविंद ने उनका आलिंगन किया। सख्युः प्रियस्य विप्र से अंग संगात निवृतः। अपने प्यारे ब्रह्मर्षि मित्र के अंग संग से भगवान एकदम तृप्त हो गए। निवृत्त कहते हैं आनंदित को, और अति निवृत्त भाव ये है कि भगवान आनंद सिंधु है, और उस आनंद सिंधु में सुदामा रूपी चंद्र के उदय होने से उसमें लहरें आने लग गई। इसलिए निवृत्तम अतिक्रांत है। जो निवृत्त को भी अतिक्रांत कर जाए उसका नाम अति निवृत्त। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए सुदामा जी से मिलके। बड़े बड़े आंसुओं की धाराएं निकल पड़ी। सुदामा जी को भगवान ने अपनी पलंग पर बिठाया है, और खुद कहाँ बैठे, चरण चौकी पर बैठ गए। ऊपर से नीचे तक देखते हैं, भगवान निहारते हैं। खलबाट, माथे पर ब्रह्म तेज, पोपला मुख, अस्थि कंगाल मात्र शरीर, और जब चरणों पर दृष्टि गई तो बेवाइयां फटी हुई है। ऐसी स्थिति को देखकर भगवान अत्यंत द्रवीभूत हुए। भगवान ने कहा, अरे रुक्मिणी जल्दी जा, गरम जल लेके आ, मित्र के चरणों से रक्त बह रहा है। और मित्र प्रेम में अधीर हुए गोविंद को इतना शब्द कहा कि पानी गर्म होता और आता। गोविंद के दोनों नेत्रों से ही मानो गंगा और यमुना की दिव्य धारा प्रवाहित होती। जब तक रुक्मिणी जी लेकर आती, भगवान की आंखों से ऐसे सुधार बहे। सुदामा जी के श्री चरणों को भगवान ने नैन नीर से ही प्रक्षालित कर दिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग जोए। भगवान ने चरण पखार कर चरणोदक लिया और बोले, मित्र आज मैं पवित्र हो गया। सुखदेव जी बोल पड़े, राजन ये कौन पवित्र हो रहा है? अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावन है। सारे जगत को पवित्र करने वाले परमात्मा आज सुदामा जी के चरणोदक से अपने आप को पवित्र मान रहे हैं। ये मित्र का भगवान के प्रति, भगवान अपने मित्र के प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं। सुंदर भगवान ने सुदामा जी का दिव्य चंदनानुलेपन किया। एक दीप से नहीं, 1000 दीपों से भगवान आरती करते हैं। प्रदीपा बलि विर्मुदा, बढ़िया तांबूल अर्पण किया। और रुक्मिणी इत्यादि रानियों ने जब देखा कि हमारे स्वामी जी सेवा कर रहे हैं तो हम भी चले। तो देवी परे चरत साक्षात चामर बिजने ने वही, स्वयं साक्षात रुक्मिणी जी परिचर्या कर रही हैं। रुक्मिणी जी ने एक तरफ चमर पकड़ लिया, सत्यभामा ने विजन। अंतःपुर के लोग, अब अंतःपुर में ये सारी चर्चा फैल गई कि कृष्ण चरण धो रहे हैं।
बड़े भाव से पूजन कर रहे हैं। अब तो महाराज जितनी सेवक अंतःपुर के दास दासियां, सेवक सेवकनियां, 16,108 रानियां, सबके सब भागे दर्शन करने के लिए, देखने के लिए नहीं, क्योंकि कृष्ण का मित्र है, बड़ा ऋषि है, बड़ा पूज्य है, तो चले हम भी दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लें। और जैसे ही आते हैं सबके सब ये देखकर परम विस्मित हो जाते हैं कि भगवान इस मैले कुचैले अद्भुत ब्राह्मण की इतने भाव में सेवा कर रहे हैं। मानो आज सारा त्रैलोक्य सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना कर उठा। सारे सबके मुख से यही निकला कि किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। कहते हैं कि भले ही ये संसार में श्रीहीन है ये ब्राह्मण, लेकिन इससे ज्यादा धनवान कोई नहीं है। साक्षात लक्ष्मी नारायण जिसकी सेवा में उपस्थित हैं। ऐसे सुदामा जी महाराज की त्रैलोक्य की सराहना कर उठा परम मंगलमय भाव से। आगे के क्रम में अब भगवान ने कहा कि मित्र चलिए आप भोजन कर लीजिए। अब भोजन के लिए अनेकों प्रकार के पकवान आए। तब सुदामा जी ने क्या किया, नमकीन मिठाई आदि सभी कुछ एक ही पात्र में मिलाकर पाना शुरू कर दिया। अब रुक्मिणी आदि पटरानियों ने जब देखा ये खाने का कौन सा तरीका है, उन्हें बड़ा संशय हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका संशय दूर करने के लिए सुदामा जी से बोले, मित्र सब कुछ ठीक ठाक बना है कि कुछ कमी है? सुदामा जी बोले, अरे कन्हैया सभी प्रसादी बहुत ही उत्तम बनी है, पर एक थोड़ी सी कमी है। क्या? बोले ये जो कंद की सब्जी है इसमें नमक थोड़ा सा कम है, और ये जो फरी की सब्जी है इसमें नमक थोड़ा सा अधिक है। भगवान की पटरानियों ने भगवान को भोजन कराने के पश्चात जब स्वयं भोजन पाया तब उन्होंने मान लिया कि सुदामा जी ने जो भी कुछ कहा था वह सब एकदम सही था। तो वास्तव में सुदामा जी परमहंस महात्मा है, ये कोई सामान्य नहीं है। भगवान का जो मित्र होगा उसमें कुछ तो क्वालिफिकेशन होगी कि नहीं होगी। भगवान ने देवियों को आदेश दिया कि आके प्रणाम करो, आशीर्वाद लो इनका। रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया, सत्यभामा ने प्रणाम किया, जाम्बवती ने प्रणाम किया, कालिंदी ने प्रणाम किया, 100 ने प्रणाम किया, 500 ने प्रणाम किया। अब सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक रहे हैं। सुदामा जी कन्हैया से बोले, कन्हैया एक बात बता, अभी और कितनी है प्रणाम करने वाली? भगवान बोले 16,108। सुदामा जी बोले, दारी के इतने विवाह किए और एक भी विवाह में मेरे को बुलाया नहीं। भगवान बोले, मित्र कोई भी विवाह प्लानिंग के साथ नहीं हुआ। किसी में पत्री छपी होती तब तो आपको बुलाता, किसी को वहां से उड़ाया, किसी को वहां से, कोई प्लानिंग के साथ नहीं हुआ। किसी को मणि के प्रसंग में ले आए, किसी को लक्ष्य भेदन करके, इस तरह कोई भी। भगवान बोले किसी भी विवाह में अगर पत्री छपी होती तब मैं आपको अवश्य बुलाता। भगवान हंसी मजाक करने लग जाते हैं सुदामा जी से। भगवान बोले, एक बात बताइए, आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी बोले, हुआ तो है, लेकिन मेरा एक ही विवाह हुआ है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले मुझे तो वो भी शंका थी, क्योंकि तुम्हारा भजन में मन लगता था, तुम विरक्त थे। इस प्रकार से जब बताया कि विवाह हुआ है तब भगवान ने और छेड़ा। बोला, भाभी जी ने कुछ अवश्य दिया होगा मेरे लिए। अब सुदामा जी बिल्कुल संकोच में पड़ गए, पोटली हाथ में दबाए हुए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि उनकी छिपाने की आदत थी, इसलिए झूठ बोला। वो न जाने कहाँ से कथा जोड़ लेते हैं। सुदामा जी संकोच में इसलिए पड़ गए। सुदामा जी विचार करते हैं
कि इन पटरानियों ने अभी अभी मेरा इतना पूजा पाठ किया, इतनी सेवा की और भगवान ने स्वयं इतनी प्रशंसा की। अगर मैं ये पोटली निकाल के कृष्ण को दूंगा तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मैं तो ठहरा भिखारी। लेकिन कृष्ण की इसमें निंदा होगी कि अरे कैसा मित्र है, तो भगवान का सम्मान कम ना हो, इसलिए सुदामा जी इसको छिपा रहे थे कि मेरे कन्हैया का इसमें प्रभाव कम होगा, इसलिए वो छिपाए हुए थे। भगवान बार बार छेड़ते हैं, अरे कुछ तो दिया होगा। सुदामा जी पोटली को और दबा के कस के बैठ जाते हैं, बोले नहीं कुछ नहीं। और भगवान ने क्या किया, भगवान ने छीना जब्ती की। बोले जैसे हाथ दबाएं, भगवान ने कहा अरे इस पोटली में, अरे इस गठरी में क्या है, हाथ में आप क्या दबाए हुए हो। और भगवान ने झपट कर वो चावल की पोटली छीन लिए और एक मुट्ठी चावल रखकर भगवान अपने मुख में गटक गए। एक लोक की संपत्ति भगवान ने सुदामा जी को प्रदान की, एक लोक की संपत्ति। और दूसरा मुट्ठी जैसे ही भगवान उठाएं, साक्षात श्री जगृहे हस्तम, स्वयं रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने संकेत किया, प्रभु अगर आप सब दे दोगे तो कृष्ण सुदामा हो जाएगा, सुदामा कृष्ण हो जाएगा, अब बस करो। तो भगवान मान गए और आगे सुदामा जी ने द्वारिका जाने का मन बनाया। जैसे ही चलने को तैयार हुए, उसी समय ठाकुर जी बोले, ए रुक्मिणी जी जरा इसकी लंगोटी तो लेकर आना। रुक्मिणी जी बोले, क्या कर रहे हो आप, ब्राह्मण को देकर ले रहे हो। भगवान बोले, ब्राह्मण बाद में, मेरा मित्र पहले है, इसलिए जाओ लेके आओ। अब सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं, अगर पहले पता होती कि लंगोटी पहननी है तो धोती नहीं पहनता। सुदामा जी बोले ठीक है। भगवान बोले, अरे ये कुंडल, ये बाजूबंद। सुदामा जी बोले, हाँ हाँ दे रहा हूँ। कुंडल दिए, बाजूबंद दिए, सारे आभूषण उतारे। और जैसे ही सब कर करा के सुदामा जी बाहर निकले, सारी द्वारिका सुदामा जी के चरणों में गिर पड़ी। हमने बड़े बड़े बाबा देखे, पर आते समय लंगोटी में थे और जाते समय ट्रकों माल भर के ले गए। पर यही ऐसा संत आया, जैसा गोविंद से मिल के आया, जैसा गोविंद से मिलने आया वैसे ही गोविंद से मिल के जा रहा है। सुदामा जी के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। बोले, सब समझा जा सकता है लेकिन गोविंद की लीला नहीं समझी जा सकती। एक दुपट्टा भी अगर दे देते तो उसके बदले में ये यश प्राप्त नहीं होता। भगवान शब्द देते हैं, इज्जत के साथ देते हैं, और कभी हमें उन्हें देना पड़े तो सारी इज्जत उतार लेते हैं। एक 500 का नोट भी झंडा की तरह हिलाएं, 5 बार नचाएं, तब उसको चढ़ाएं। अरे लोग मंदिर में अगर कभी पंखा भी दान करते हैं तो सारे खानदान का नाम लिखवा देते हैं। तो भगवान देते तो सब हैं, लेकिन भगवान इज्जत के साथ देते हैं। सुदामा जी महाराज सुदामापुरी पहुंचे, देखा बाहर ही बोर्ड लग रहा है, सुदामापुरी में आपका स्वागत है। अंदर गए तो देखा सुदामा हॉस्टल, सुदामा हॉस्पिटल, सुदामा गार्डन, सुदामा लाइब्रेरी, सुदामा विद्यालय, सब सुदामा ही सुदामा। सुदामा जी विचार करने लगे, ये सब सुदामा ही सुदामा। एक आदमी को रोक के पूछा, ए भले आदमी, ये सुदामा कौन है? उसने कहा, ए तमीज से बात करिए, सुदामा नहीं, राजाधिराज सुदामा। सुदामा जी एकदम चौकन्ने हो गए। बोले, भैया ये क्या हो गया? अच्छे गए कन्हैया के पास, आ करके जहां उनका घर था, पेड़ वेड़ देख के बोले, यार यही तो अपना घर था, और वहां खड़ी थी गगनचुंबी इमारत।
सुदामा जी अब वहीं बैठकर देहरी पर माथा पीट रहे हैं। ये कहाँ के सुदामा आ गए, अपने यहाँ तो खाने का ठिकाना नहीं, और कन्हैया से अच्छा गए मिलने। कहाँ गई पत्नी, कहाँ बच्चा, कुछ मिला न मिलाया और पत्नी बच्चा और गायब हो गए। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। कहाँ गई मोरी टूटी झोपड़ियाँ, कहाँ गई मोरी टूटी झोपड़ियाँ। ए तो महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। कहाँ गई मोरी टूटी खटुलिया, कहाँ गई मोरी टूटी खटुलिया। चंदन पलंग पड़े सुदामा, मंदिर देख डरे डरे। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। कहाँ गई मोरी तुलसी की माला, कहाँ गई मोरी तुलसी की माला, कहाँ गई मोरी तुलसी की माला। कहाँ गई मोरी तुलसी की माला। मोतिन हार टने सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। चंद्र सखी ऐसे श्याम मिलन से, चंद्र सखी, चंद्र सखी, चंद्र सखी ऐसे श्याम मिलन से। पल में विपत्ति डरे सुदामा, सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर 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 देख डरे। तो सुदामा जी झोपड़ी की जगह महल को देखकर एकदम डर जाते हैं। देहरी पर बैठकर माथा पीट रहे थे। पीछे से सुशीला जी ने झांका और जैसे ही देखा स्वर्ण थाल सजा के पहुंची वहां पर, ए स्वामी स्वामी स्वामी। अब सुदामा जी पहचाने ही नहीं। सुदामा जी मंत्र पढ़ने लगे, ये कौन अप्सरा आई है मुझे बिगाड़ने। सुशीला बोली, अप्सरा नहीं हूं, तुम्हारी पत्नी हूं। सुशीला है तू? बोले ये सब माल पानी कहां से लाई तू? बोले मैं कहां से लाई, आपके मुनीम जी लाए हैं। सुदामा जी बोले, मेरी क्या कोई मिल फैक्ट्री है जो मुनीम धरूंगा? जब महल में जाके देखा तो साक्षात श्री कृष्ण ही मुनीम के रूप में विराजमान है। सुदामा जी बोले, अरे गोविंद आप? बोले हाँ, हम रथ में आए, तू पैदल आया। सुदामा जी बोले, अरे हमें भी रथ में बिठा लेते तो क्या रथ घिस जाता? ठाकुर जी गंभीर हो गए। बोले, सुदामा तुझे रथ में बिठा के इस पृथ्वी को रुला देता क्या?
भगवान कहते हैं हम जैसे अर्थाभिमानियों को वाहनों पर ही चलना चाहिए, क्योंकि अर्थाभिमानियों के चलने से पृथ्वी अपवित्र होती है, किंतु जब संत चलता है तो पृथ्वी पवित्र नहीं, पृथ्वी तीर्थ बन जाती है। सुदामा जी पर ठाकुर जी ने मंगलमय अनुग्रह किया।